दोस्तों एक ऐसा पेड़ है जिसकी कहानी बहुत वर्षों पुरानी है और वह पेड़ अति शक्तिशाली है, महाचमत्कारी है, हर किसी के जिंदगी में खुशियां ला सकता है और गृहस्थ जीवन में भी आपका दरार कभी नहीं होने देता। पति पत्नियों के बीच में मधुरता लाता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर किसी को घमंड हो तो घमंड चूर चूर कर देता है। इस पेड़ के पास जाने से ही चमत्कार हो जाते हैं, छूने से भी चमत्कार हो जाता है। इसके छाल पत्ती का रस पीने से भयंकर परिवर्तन देखने को मिलता है जीवन में। अभी मैं इस पेड़ से जुड़ी एक सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही प्राचीन है लेकिन 100% सत्य है, क्योंकि आज भी इस पेड़ में ऐसे चमत्कार होते हैं जो शरीर का काया पलट देते हैं। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक वैश्या और मर्दों के बीच की कहानी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। इस पेड़ की कहानी आपको बताते हैं। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप समझ जाओगे कि इस पेड़ को जो भी औषधि भाग है उसको किस तरह से प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग करके अपने जीवन में बदलाव करना है। तो एक समय की बात है दोस्तों, किसी एक गांव में एक अति सुंदर वेश्या रहा करती थी और उस गांव के चारों ओर बड़े बड़े धनवान सेठ और साहूकार लोगों का नगर होता था या फिर गांव रहता था। और वह वेश्या खूब प्रचलित थी, खूब चर्चे में थी, क्योंकि उसकी सुंदरता मोहनी रूप थी। यह मोहनी रूप ही उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति थी या फिर दूसरे तरफ समाज के लिए खतरा बनता जा रहा था, क्योंकि वह वेश्या बड़े बड़े अमीर लोगों को और सुंदर नौजवान को अपने वश में कर लेती थी और मनचाहा कार्य करती थी और उनसे उनका धन भी छीन लेती थी। मतलब उन्हें अपने प्यार के जाल में फांस के उनके साथ दिन रात गुजार के उनके धन पर कब्जा कर लेती थी। इस तरह से करते करते वह बहुत अमीर हो चुकी थी और अपना एक आलीशान बंगला खड़ा कर लिया था। उसका घर किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। मालकिन वेश्या अकेली थी, लेकिन उसके नौकर चाकर बहुत सारे थे। वह वेश्या होकर भी महारानी की तरह जीती थी, महारानी की तरह ही सारे सुख भोगती थी, क्योंकि उसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उसको साथ में तंत्र मंत्र और काला जादू करना भी आता था। उसने पहले ही सीख रखा था। अगर चेहरे से कोई आकर्षित नहीं होता तो उसे वह अपनी सम्मोहन विद्या से, अपनी काली जादू से काला जादू करके उसे वश में कर लेता था और मनचाहा काम करवाता था और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना गुलाम बना के रख लेता था। और इस तरह के काम धंधा करते करते वह पूरे क्षेत्र में बहुत फेमस या कहूँ कि प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी सभी दिशाओं में चर्चे होते थे और जगह जगह से हर दिन नए नए ग्राहक साहूकार सेठ आते थे और उसके चंगुल में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते थे, जिसका असर धीरे धीरे पूरे समाज में होने लगा और दिखने लगा और बहुत जल्द हाहाकार मचने लगा, क्योंकि जिसके घर का पुरुष जाता था उसके पास वह लौट करके दोबारा घर नहीं आता था। उसकी पत्नी हमेशा के लिए एक प्रकार से विधवा के समान हो जाता था। अब ऐसे सभी जगह से पुरुष मर्द आने लगे और उसके साथ रात गुजारने लगे और सभी के पति जा जाकर उसके चंगुल में फंस करके वहीं गुलाम बनकर रह जाते थे। सभी स्त्रियां अपने मर्द को ढूंढती रहती थी, अपने पति को खोजती रहती थी, उन्हें कहीं भी अता पता नहीं चल पाता था। अब एक दिन बहुत ज़्यादा होने के बाद सभी महिलाओं ने सोचा कि हमारे पति आखिर कहाँ गायब होते जा रहे हैं, और महिलाओं ने आपस में संगठन बनाया, ग्रुप बनाया और बैठक किया। 2-3 गांव की महिला एक साथ मिल करके और बैठक करके सोचने लगी कि हमें क्या करना चाहिए, अपने पति को उस वेश्या के चंगुल से कैसे छुड़ाएं। इस तरह के सोच सोच कर वे परेशान हो रही थी। तभी एक महिला ने सभा में उठ करके बोला कि इसका समाधान हमें हमारे ही पास के आश्रम में एक ऋषि मुनि रहते हैं जो तपस्वी हैं, जो सभी के जानकार हैं। मतलब उन्हें बहुत सारी तंत्र मंत्र की जानकारी है और वे बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में भी जानते हैं।
तो मेरे ख्याल से उनके पास जा कर के हमें एक बार प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वो हमारी मदद कर दें तो ही हमारा घर संसार उजड़ने से बच सकता है, हमारा जीवन बर्बाद होने से हम लोग बचा सकते हैं। तो सभी महिलाओं ने उस महिला का साथ दिया, समर्थन किया और सभी महिला एकजुट होकर के उस ऋषि मुनि के पास, उस बाबा के पास पहुंच गए, जो अपने आश्रम में तपस्या में हमेशा लीन रहते थे और पूजा पाठ करके हमेशा भाव भक्ति में लगे रहते थे और वो एक सच्चे महात्मा थे, महापुरुष थे। तो सभी महिलाएं उनके आश्रम जाती है और हाथ जोड़ करके एक स्वर में सभी लोग बोलती हैं कि हे सन्यासी बाबा, हमारे दुख दर्द आपसे अनजान नहीं है, आप सभी जानते हैं, आप एक अंतर्यामी के समान हैं। हम आपके पास हमारी समस्या को लेकर आपके पास बड़ी उम्मीद से आए हैं। आप तो जानते हैं कि किस तरह से हमारे गांव के आसपास जो वेश्या रहती है वह अपने काला जादू के दम पर हमारे पतियों को अपने वश में कर ली है और हमें पतिहीन करके अपना साम्राज्य चला रही है। अब तो उसका चारों ओर दहशत भी होने लगा है। उसके आदमी आते हैं और ढूंढ ढूंढ के पैसे वाले को प्यार से या मार से ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास काला जादू की शक्ति है और पैसों का ताकत है। उसकी बुरी शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली है, जिसका तोड़ आम जनता के पास नहीं है। तो इस तरह से महिलाओं की सारी समस्याओं को, दुख दर्द को सुनने के बाद ऋषि मुनि ने फैसला किया और निर्णय लिया कि अब मैं उस वेश्या के घर में, उसके महल में मैं खुद जाऊंगा और उसका समाधान करके ही लौटूंगा। इस तरह से दृढ़ संकल्प करके, निश्चय करके उस महात्मा ने, उस महापुरुष ने अपना तैयारी की और जंगल से जाकर के कुछ जड़ी बूटियां ला करके उसका घोल मिश्रण तैयार करके उसका एक अद्भुत औषधि तैयार किया और उसी जड़ी बूटी से बने औषधि को अपने कमंडल में डाल लिया और उस वेश्या के महल की तरफ वह सन्यासी बाबा प्रस्थान कर दिए। जैसे ही उसके महल के दरवाजे में घुसने का प्रयास किया तो दरबारियों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये सन्यासी बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे संत बाबा महात्माओं का यहाँ कोई जगह नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ, वरना हमारी महारानी को पता चलेगी तो आपका खैर नहीं होगा। आपके लिए कुछ उल्टे सीधे आदेश आ सकते हैं जिसे हमें मजबूरन निभाना पड़ेगा और आपको प्रताड़ित करना पड़ेगा। तो सन्यासी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार अपनी महारानी को जाकर ये सूचना तो दे दीजिए कि उनके दरबार में कोई ऐसा उसका ग्राहक आया है जो उसकी इच्छा अनुसार हर कार्य करने को तैयार है और अपनी पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार है, और उसकी संपत्ति के सामने मेरा जो संपत्ति मैं उसको दूंगा वह कई गुना अधिक है। इस तरह से बोलना और उसके पास यह संदेश जाके पहुंचा के आ जाइए। तो ऐसा संदेश सुन करके उस दरबारियों में से एक दरबारी महल उस संदेश को भिजवाया और उस अति सुंदर मोहनी वेश्या के पास जा करके महल के बाहर खड़े सन्यासी बाबा का संदेश बताया कि महारानी जी, बाहर कोई जवान नौजवान साधु बाबा आए हैं जो अपने आप को बहुत धनी बता रहे हैं, आपके जितना संपत्ति है उससे कई गुना बता रहे हैं और वो सारा संपत्ति आपको देना चाहते हैं, लेकिन पूरी संपत्ति देने से पहले आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। तो इस तरह से सुनने के बाद उस वेश्या को बड़ी खुशी हुई और वह खुशी से उछलती हुई तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उसे छोड़ दो, उसे अंदर आने दो। उसका ससम्मान स्वागत करके उसे अंदर लाया जाए और उसकी भरपूर स्वागत करने के बाद उसका पूरी सेवा किया जाएगा। इस तरह से आदेश दे करके उन्हें अंदर आने के लिए बोला और साधु महात्मा जब अंदर गए तो उन्हें अच्छे से स्वागत हुआ उनका और उन्हें एक सिंहासन में बैठा दिया गया। तब वेश्या महारानी आती हैं और अपना मोहनी रूप उनके सामने हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाती हैं और अपने तिरछे रसीले नज़रों से उन्हें आकर्षित करने का कोशिश करती हैं। लेकिन वे तो संत महात्मा थे, वे सभी चीज़ों को साध चुके थे, इसलिए उनके अंदर कोई नज़रों का माया जाल नहीं चल पाया। तो वेश्या महारानी उनके पास बैठ कर के बोलने लगी कि हे संत महात्मा, आपको कैसे मुझ पर इतना तरस आ गया कि आप खुद ही मुझे अपना सारा संपत्ति देने चले आए। तो महात्मा पुरुष ने बोला
देखिए मोहिनी जी, साधु संत की भी दिल होता है और दिल में कभी कभी मोहब्बत जाग उठती है। तो मैंने आपके बहुत सारे चर्चे सुने हैं और आपकी तारीफें सुनी हैं। आपके रूप का हर कोई दीवाना है। आप किसी का भी तपस्या भंग कर सकती हो, किसी का भी मन को आकर्षित कर सकती हो। आप जगत मोहिनी हो, आप सबसे खूबसूरत हो। आपके सुंदरता के सामने मेरा तपस्या भंग हो गया और मैं भी आपका गुलाम होने के लिए तरस रहा हूँ। कृपा करके मुझे भी अपने अंदर समा लीजिए और मुझे भी अपना दास बना लीजिए। इस तरह से महात्मा ने बड़े प्यार से और नज़र मिला के कामुक दृष्टि से उस वेश्या को देखने लगे। तो उस वेश्या ने भी इतनी अपनी तारीफ सुनने के बाद अंदर से खुश हो गई और मुस्कुराते हुए उस साधु को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कामुक दृष्टि से देखने लगी। तो उस सन्यासी बाबा ने कामुकता बढ़ जाए उससे पहले रोकते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी, मैं जो अपने तन मन से बना के लाया हूँ मदिरा, जिसे आप सोमरस भी कह सकती हो, उसी सोमरस को पीकर हम अपना प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से उस साधु बाबा ने मोहिनी रूपी वेश्या को बोला। तो वेश्या ने भी कहा, चलिए ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो आज आपके ही सोमरस का पान करके आनंद लेंगे, देखते हैं आपके सोमरस में कितना आनंद आता है। ऐसा बोल करके वेश्या उस सन्यासी बाबा को अपने बेडरूम में, या कहूँ कि मस्ती गृह में, जहाँ प्रेम प्रसंग करती है वहाँ हर किसी पुरुष के साथ, तो सन्यासी बाबा भी वहाँ चले गए और बेडरूम में बिस्तर में बैठ करके अपने ही पात्र में सन्यासी बाबा अपने जो कमंडल में रखे थे, सोमरस कहूँ या फिर महा औषधि का रस कहूँ, उस रस से तैयार किया हुआ औषधि युक्त पेय, जिसको 2 तांबे के गिलास में अच्छे से प्यार से निकाल के एक तांबे के प्याले को मोहिनी रूपी वेश्या को दिया और बोला कि पहले तुम पी लो। तो मोहिनी भी बोली कि नहीं, पहले आप पी लो। तो दोनों ने उस औषधि का रसपान किया। मोहिनी समझ रही थी कि यह शराब है, सोमरस है, इसमें बहुत अच्छा नशा होगा। और साधु महात्मा जो महापुरुष थे, सन्यासी बाबा थे, उनको सब पता था कि इससे क्या होगा। जैसे ही उस गिलास से उस बने औषधि को उस मोहिनी वेश्या ने पिया, तो उस औषधि का असर तत्काल होने लगा और मोहिनी रूपी वेश्या के शरीर में जितने भी काला जादू था, काला विद्या था, उन सभी विद्याओं को नष्ट कर दिया और उनकी जितनी भी तांत्रिक शक्ति थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई उस औषधि को पीने के बाद। और वह सोम रूपी औषधि पूरी तरह से सिद्ध किया हुआ था, इसलिए अब वह मोहिनी वेश्या साधु बाबा की वश में हो गई और जैसे जैसे साधु महात्मा ने उनको बोला वैसे वैसे वह करती गई, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, उसकी काली शक्तियों का सर्वनाश हो चुका था। तो महापुरुष महात्मा ने मोहिनी वेश्या को बोला कि चलो तुम अपने उस गुप्त दरवाजे को खोलना, जिस गुप्त दरवाजे के अंदर तुमने सारे आसपास के गांव के मर्दों को छुपा के रखी हो। तब वह मोहिनी रूपी वेश्या उस साधु बाबा के वशीभूत होकर के वैसा ही किया, अपने सभी गुप्त दरवाजे खोल दिए, गुप्त कमरे बता दिए और वहां से सभी गुप्त कमरों का दरवाजा खुलने के बाद सन्यासी बाबा ने देखा तो हक्का बक्का रह गया। वहाँ कोई भी पुरुष, कोई भी मर्द नहीं था, बल्कि वहाँ सभी जानवर भरे हुए थे। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सभी प्रकार के जानवर वहाँ भरे हुए थे। तो साधु बाबा समझ गए कि सभी मर्दों को, सभी पुरुषों को यह इसी तरह जानवर बना करके रखती है और उन्हें अपना गुलाम बना लेती है हमेशा के लिए। तो साधु बाबा ने अपने कमंडल में रखे जल को उन सभी जानवरों के ऊपर छिड़क करके, मंत्र बोल करके उनको फिर से इंसान बनाया और इंसान बना के सभी को घर भेज दिया, सबको मुक्त करा दिया और सब आसपास के दुखी दरिद्र परिवार थे सब खुशहाल हो गए और सन्यासी बाबा का जय जयकार करने लगे। और उस पापी मोहिनी रूपी वेश्या को सभी महिलाएं मिलजुल करके मारने पीटने लगी, लेकिन सन्यासी बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह अब अपना प्रायश्चित करेगी और हर एक घर का नौकरानी का कार्य करेगी। हर एक दिन नए नए घर जा जा करके उसके घर काम करेगी और जब तक जिएगी तब तक यह काम करेगी, इसी तरह से जीवन बिताएगी, तभी इसका प्रायश्चित होगा। इस तरह से सन्यासी बाबा ने कहा
और उसे दंड स्वरूप ऐसा बोला, तो वह मोहिनी वेश्या हाथ जोड़ करके सन्यासी बाबा का यह दंड भी स्वीकार किया और उसी तरह से अपना जीवन यापन जीने लगी और सारे गांव के लोग खुशहाल हो गए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वह कमंडल में जो सोम रूपी साधु बाबा जो औषधि तैयार करके ले गए थे, उस औषधि का नाम है दहीमन। दहीमन आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे। यह दहीमन का पेड़, दहीमन का पौधा अति बलशाली, अति चमत्कारी है। इसके पेड़ के नीचे ही अगर कोई नशा पी करके चला जाए तो उसका नशा खत्म हो जाता है। अगर कोई जहर खा करके चला जाए तो जहर खत्म हो जाता है। किसी का टोना टोटका किया कराया अगर किसी के शरीर में है तो इसका छाल का रस पिलाने से वह टोना टोटका भी उसके शरीर से खत्म हो जाता है। यह परीक्षित प्रमाणित है और यह कहानी इसी पेड़ से आधारित है और यह कहानी हमारे दादा परदादा हमें पहले बताया करते थे और गांव में भी आज भी आप इस कहानी के जरिए इस पेड़ से संबंधित जानकारी ले सकते हो। इसी पेड़ से शराब छुड़ाने की औषधि तैयार होती है जो 100% कार्य करती है। यह दहीमन का पेड़ छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों में अक्सर पाया जाता है और ग्रामीण देहात के लोग आज भी इसका औषधि प्रयोग करते हैं और वे लोग बताते हैं कि जहर के लिए सबसे नंबर 1 औषधि यही है, नशा के लिए सबसे नंबर 1 औषधि यही है, शुगर के लिए नंबर 1 औषधि यही है, दिल की बीमारी के लिए नंबर 1 औषधि यही है, तंत्र विद्या जादू टोना के लिए भी नंबर 1 औषधि यही है, जिसका प्रमाण आज भी होता है। इसका अद्भुत सफल प्रयोग आज भी करके लोग अपना जीवन नष्ट होने से बचा रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह इसके पेड़ को औषधि गुणों का भंडार है ऐसा सोचकर काट काट के लोग ले जा रहे हैं, लेकिन उगाना कोई नहीं चाह रहा है, इसलिए यह विलुप्त होते जा रहा है। इस दहीमन के पेड़ को आप भी अगर आपके आसपास में है तो संरक्षण करें और इसको एक से अनेक बनाने का प्रयास करें। वैसे हर एक वनस्पतियों की रक्षा करने की कोशिश करें। प्रकृति है तो जीवन है, प्रकृति के बिना जीवन बेकार है, प्रकृति में ही सभी सुख का भंडार है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की जड़ी बूटियों की सच्ची घटना के साथ सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।